साउथ अमेरिका के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो पावर और रहस्य से भरी है। ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, एक बहुत बड़ा और पुराना जंगल जिसने सदियों से एक्सप्लोरर्स, साइंटिस्ट्स और ड्रीमर्स को अपनी तरफ खींचा है। अमेज़न एक इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी की जगह है, जहां अर्थ के किसी भी दूसरे इकोसिस्टम से ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज रहती है। ये कहानियों और लेजेंड्स की जगह है, जहां इंडिजिनस ट्राइब्स हजारों सालों से नेचर के साथ हार्मनी में रहते आए हैं। लेकिन अमेज़न एक बहुत ही फ्रैजाइल जगह भी है, जिसे डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और मॉडर्न सोसाइटी के इंक्रोचमेंट से खतरा है। अमेज़न नदी, इस इनक्रेडिबल इकोसिस्टम की लाइफलाइन, 4000 मील से ज्यादा दूर तक जंगल में सांप की तरह बहती है। इसकी अनगिनत ट्रिब्यूटरीज पानी के रास्तों का एक जाल बनाती है, जो लाइफ की एक एस्टॉनिशिंग एरे को सस्टेन करती है। आसमान छूने वाले ऊंचे कपॉक ट्रीज से लेकर छोटे डार्ट फ्रॉग्स तक, जिनमें 10 आदमियों को मारने का जहर होता है, अमेज़न नेचर की बाउंडलेस क्रिएटिविटी का प्रमाण है। लेकिन इस नेचुरल वंडर को एक अभूतपूर्व क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। हर मिनट कई फुटबॉल पिचेस के बराबर एरिया डिफॉरेस्टेशन के कारण खत्म हो रहा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्यूटी और वंडर की जगह है, लेकिन यह हमारे प्लैनेट की हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की वास्ट अमाउंट्स को अब्सॉर्ब करने में एक वाइटल रोल निभाता है। अमेज़न का फेट हमारे अपने फेट के साथ जुड़ा हुआ है, और हमें आने वाली जेनरेशंस के लिए इस इरिप्लेसेबल ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी एक्ट करना चाहिए। अमेज़न एक विशाल और अनफॉरगिविंग जंगल है। इसका ज्यादातर हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है, जो इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी इकोसिस्टम के शेयर स्केल और इम्पेनेट्रेबिलिटी का प्रमाण है। ऐसा अनुमान है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के 75% हिस्से को इंसानों ने कभी छुआ तक नहीं है। इस अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी में अनगिनत सीक्रेट्स हैं, जो इंट्रेपिड एडवेंचरर्स और साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप इस अनचार्टेड डोमेन में जा रहे हैं, जहां हवा ह्यूमिडिटी से भरी है और अनसीन क्रीचर्स की आवाजें डेंस अंडरग्रोथ में गूंजती हैं। ऊपर कैनोपी जीवन से भरपूर है, कलर्स और साउंड्स का एक कलाइडोस्कोप जो एक्सिलरेटिंग और ओवरवेलमिंग दोनों है। आपका हर स्टेप आपको प्लांट या एनिमल की एक नई स्पीसीज तक ले जा सकता है, जिसे इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा। डिस्कवरी की पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं, लेकिन यह अनएक्सप्लोर्ड रिल्म फेंट ऑफ हार्ट वालों के लिए नहीं है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट क्रीचर्स की एक बिविल्डरिंग अरे का घर है, जिनमें से कई ह्यूमंस के लिए पोटेंशियली डेंजरस हैं। जैगवर्स जंगल के फ्लोर पर घूमते हैं, उनके पावरफुल लिम्स उन्हें साइलेंटली अंडरग्रोथ में ले जाते हैं। इलेक्ट्रिक ईल्स गंदे पानी में रहते हैं, जो एक पावरफुल शॉक दे सकते हैं, जो स्टन या किल भी कर सकता है। और फिर इंसेक्ट्स हैं, क्रीचर्स की एक विशाल और वेरिड आर्मी जो दर्द, पैरालिसिस और यहाँ तक कि डेथ भी दे सकती है। खतरों के बावजूद अमेज़न के अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स अननोन के अल्यूर के साथ बुलाते हैं। वे एक ऐसी दुनिया की ग्लिम्स प्रदान करते हैं जिसे इंसानों ने नहीं छुआ। नेचुरल वर्ल्ड की रॉ पावर और ब्यूटी की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम इस रिमार्केबल इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम केवल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर मार्वल कर सकते हैं और इसके सीक्रेट्स पर वंडर कर सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अक्सर प्लैनेट के लंग्स कहा जाता है। यह कोई एग्जैजरेशन नहीं है, क्योंकि अमेज़न अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने और हमारे सांस लेने वाली हवा को प्रोड्यूस करने में एक वाइटल रोल निभाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के जरिए अमेज़न के ट्रीज और प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की वास्ट क्वांटिटीज को अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को वापस हवा में रिलीज करते हैं। यह प्रोसेस अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने और हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस के डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। अमेज़न बेसिन में दुनिया का लगभग 20% मीठा पानी है, जो इसे पूरे प्लैनेट के लिए पानी का एक क्रूशियल सोर्स बनाता है। रेन फॉरेस्ट की डेंस वेजिटेशन रेनफॉल पैटर्न्स को रेगुलेट करने में मदद करती है, जिससे पूरे साउथ अमेरिका और उसके बाहर फ्लड्स और ड्राउट्स को रोका जा सकता है। अमेज़न के वास्ट रूट सिस्टम्स एक जायंट स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं, रेन वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं और उसे धीरे धीरे रिवर्स और स्ट्रीम्स में रिलीज करते हैं। यह प्रोसेस सॉइल इरोजन को रोकने और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स की हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। हालांकि इन वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करने की अमेज़न की एबिलिटी खतरे में है। लॉगिंग, माइनिंग और एग्रीकल्चर द्वारा संचालित डिफॉरेस्टेशन
रेन फॉरेस्ट को अलार्मिंग रेट से नष्ट कर रहा है। जैसे जैसे पेड़ों को काटा और जलाया जाता है, उनमें स्टोर्ड कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, जिससे क्लाइमेट चेंज में योगदान होता है। फॉरेस्ट कवर के नुकसान से रेनफॉल पैटर्न्स भी डिसरप्ट होते हैं, जिससे फ्लड्स और ड्राउट्स जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट का फेट हमारे अपने फेट के साथ इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है। अगर हम इस वाइटल इकोसिस्टम को नष्ट होने देते हैं, तो प्लैनेट के लिए कॉन्सिक्वेंसेस गंभीर होंगे। हमें अमेजन को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी एक्ट करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह आने वाली जनरेशंस के लिए इन एसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करता रहे। अमेजन रेन फॉरेस्ट अर्थ पर किसी भी अन्य जगह के अनलाइक एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि यह दुनिया की जांच स्पीशीज के 10% का घर है और हर समय नए प्लांट्स और एनिमल्स डिस्कवर किए जा रहे हैं। चमकीले रंग के मैकॉस से जो कैनोपी से उड़ते हैं, इलूसिव जैगवर्स तक जो फॉरेस्ट फ्लोर पर घूमते हैं, अमेजन हमारे प्लैनेट पर लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी का प्रमाण है। अमेजन की रिच बायोडाइवर्सिटी कुछ हद तक इसकी इनक्रेडिबल एज और स्टेबिलिटी के कारण है। रेन फॉरेस्ट लाखों सालों से अपने करंट फॉर्म में मौजूद है, जिससे लाइफ फॉर्म्स की एक अस्टॉनिशिंग अरे में इवॉल्व हो सके। अमेजन का वार्म, ह्यूमिड क्लाइमेट और अबंडेंट रेनफॉल प्लांट ग्रोथ के लिए आइडियल कंडीशंस प्रदान करते हैं, जो बदले में एनिमल लाइफ के एक वास्ट वेब को सपोर्ट करता है। अमेजन के सबसे आइकॉनिक इनहैबिटेंट्स में मंकीज हैं, जिनकी यहाँ 100 से ज्यादा डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं। ये प्लेफुल प्राइमेट्स पेड़ों पर झूलते हैं, उनकी आवाजें जंगल में गूंजती हैं। अमेजन एम्फीबियंस की एक वाइड वैरायटी का भी घर है, जिसमें पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स भी शामिल हैं, जिनके वाइब्रेंट कलर्स और डेडली टॉक्सिन्स हैं। ये छोटे क्रीचर्स इस रिमार्केबल इकोसिस्टम में लाइफ के इनक्रेडिबल एडेप्टेशंस का एक उदाहरण है। अमेजन की बायोडाइवर्सिटी सिर्फ वंडर और फैसिनेशन का सोर्स नहीं है, यह इमेंस प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का भी है। रेन फॉरेस्ट के प्लांट्स और एनिमल्स फूड, मेडिसिन और अदर वैल्यूएबल रिसोर्सेज का सोर्स है। उदाहरण के लिए रोजी पेरिविंकल अमेजन में पाया जाने वाला एक प्लांट में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका उपयोग चाइल्डहुड ल्यूकीमिया और हॉजकिंस डिजीज के इलाज के लिए किया जाता है। अमेजन रेन फॉरेस्ट इमेंस ब्यूटी और वंडर की जगह है, लेकिन यह ग्रेट डेंजर की जगह भी है। रेन फॉरेस्ट क्रीचर्स की एक बिविल्डरिंग एरे का घर है, जिनमें से कई ह्यूमंस के लिए पोटेंशियली डेंजरस हैं। सांपों से जो अंडरग्रोथ में रेंगते हैं, इंसेक्ट्स तक जो लाखों में उड़ते हैं। अमेजन उन लोगों से रिस्पेक्ट की मांग करता है जो इसके डोमेन में एंटर करने की हिम्मत करते हैं। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप एक फियरसम प्रेडेटर है जो 30 फीट से ज्यादा लंबा हो सकता है। ये विशाल कंस्ट्रिक्टर्स अपने प्रे का इंतजार करते हैं। उनके पावरफुल बॉडीज हड्डियों को कुचलने और अपने विक्टिम्स का दम घोटने में सक्षम है। जैगवर्स अमेजन के एपेक्स प्रेडेटर्स भी उतने ही इंप्रेसिव हैं। ये स्टेल्थी हंटर्स जंगल में घूमते हैं। उनके पावरफुल जॉज और शार्प क्लॉज अपने प्रे का काम तमाम कर देते हैं। केमन्स मगरमच्छ के रिश्तेदार गंदे पानी में रहते हैं। उनकी पावरफुल टेल्स और शार्प टीथ उन लोगों के लिए एक कांस्टेंट थ्रेट है जो बहुत पास जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ बड़े प्रेडेटर्स ही नहीं है जो अमेजन में खतरा पैदा करते हैं। रेन फॉरेस्ट इंसेक्ट्स की एक वास्ट और वेरिड अरे का घर है, जिनमें से कई पॉइजनस या वेनमस हैं। बुलेट एंट्स, जिनका नाम उनके स्टिंग के इंटेंस पेन के कारण पड़ा है, को दुनिया का सबसे दर्दनाक इंसेक्ट स्टिंग माना जाता है। ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर अर्थ पर सबसे जहरीली स्पाइडर्स में से एक हाईली एग्रेसिव स्पीसीज है जो एक पोटेंशियली लीथल बाइट दे सकती है। अमेजन के डेंजर्स को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि रेन फॉरेस्ट के ज्यादातर क्रीचर्स इंसानों से ज्यादा हमसे डरते हैं। रिस्पेक्ट की एक हेल्थी डोज और रिस्क्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ अमेजन के वंडर्स को बिना किसी नुकसान के एक्सपीरियंस करना पॉसिबल। डायनासोर के अभी भी अमेजन रेन फॉरेस्ट में घूमने का विचार एक टैंटलाइजिंग विचार है। अमेजन की वास्टनेस और इनएक्सेसिबिलिटी यह इमेजिन करना आसान बनाती है कि प्रीहिस्टोरिक क्रीचर्स वहां सरवाइव कर सकते थे, लाखों सालों से बाहरी दुनिया से छिपे हुए। जबकि मॉडर्न अमेजन में डायनासोर का एग्जिस्टेंस हाईली अनलाइकली है। रेन फॉरेस्ट की इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी और दुनिया के अदर पार्ट्स में एंशिएंट लिनेजेस की परसिस्टेंस इस पॉसिबिलिटी को जिंदा रखती है। कम से कम स्पेक्यूलेशन के दायरे में तो अमेजन उन क्रीचर्स का घर है जो लाखों सालों से वर्चुअली अनचेंज्ड रहे हैं।
जैसे कि अरापाइमा, एक जायंट फ्रेश वाटर फिश जो 10 फीट से ज्यादा लंबा हो सकता है। ये लिविंग फॉसिल्स रेन फॉरेस्ट के एंशिएंट ओरिजिन्स और इस रिमार्केबल इकोसिस्टम में लाइफ की परसिस्टेंस का प्रमाण है। हालांकि फॉसिल रिकॉर्ड क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद साउथ अमेरिका में डायनासोर के एग्जिस्टेंस का कोई सबूत नहीं देता है, जिसने लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर का सफाया कर दिया था। साइंटिफिक एविडेंस की कमी के बावजूद मोकले म्बेम्बे की लेजेंड, एक बड़ा लंबी गर्दन वाला क्रीचर जो अफ्रीका में कॉन्गो बेसिन में रहने के लिए कहा जाता है, इमेजिनेशन को कैप्चर करना जारी रखता है। कुछ क्रिप्टोजोलॉजिस्ट्स का मानना है कि मोकले म्बेम्बे एक सर्वाइविंग सौरोपॉड हो सकता है, एक प्रकार का लॉन्ग नेक्ड डायनासोर जो कभी अर्थ पर घूमता था। जबकि मेन स्ट्रीम साइंस इन दावों को खारिज करती है। दुनिया के सबसे रिमोट रीजन्स में अनडिस्कवर्ड क्रीचर्स के छिपे होने की पॉसिबिलिटी इंट्रीग और इंस्पायर करती रहती है। जबकि मॉडर्न अमेजन में डायनासोर का एग्जिस्टेंस हाईली इम्प्रोबेबल है, रेन फॉरेस्ट की इंक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी और दुनिया के अदर पार्ट्स में एंशिएंट लिनेजेस की परसिस्टेंस एक रिमाइंडर के रूप में काम करती है कि नेचर सरप्राइजेस से भरी है। अमेजन रेन फॉरेस्ट अपने वास्ट अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स के साथ रिमार्केबल डिस्कवरीज की पोटेंशियल रखता है, जो अर्थ पर लाइफ की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज कर सकती है।